जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल। अगर आप भी इंडियन आर्मी अग्निवीर का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। जैसे आपसे पूछा 20-25 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसा तरीका बता रहा हूँ, तबीयत मस्त हो जाएगी। 20-25 का वर्गमूल क्या होगा, 20 में 25 जोड़ दो, कितना आ गया 45। लो करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर कितना हो गया 45। इससे आसान तरीका वर्गमूल निकालने का कोई आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। जब भी कभी आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नेचर का सवाल है, जैसे देखिए ऊपर क्या लिखा, अगर मैं इसको ए एज्यूम करूं और इसको बी एज्यूम करूं तो आप कहेंगे सर ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर नीचे देखिए तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। जब भी कभी इस नेचर का सवाल हो तो आपका करेक्ट आंसर हमेशा और हमेशा केवल ए प्लस बी होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इंडियन आर्मी में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाता हूं। 12 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 का पहला मल्टीपल 12 होगा, 10वां मल्टीपल 120 होगा, इसको 2 से डिवाइड करें, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 60 आएगा, करेक्ट आंसर 66 हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे भी आपको पेन हिलाने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगला सवाल देखिए। 1224 की पावर में 132, यहाँ इकाई बताना। जब भी कभी इकाई पे 4 आ जाए और यहाँ पे कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, कैसी संख्या हो, इवन नंबर हो दोस्त, तो आपका आंसर केवल और केवल 6 होगा। डाउट रहेगा तो 4 का स्क्वायर करके देखना, 4 चौक 16 करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे ये वाला मिसप्रिंट हो गया, ये वाला पिछला वाला सवाल आ गया। A:B 3:2 है, B:3:5 है, तो A और B 3 और 2 है, तो यहाँ तो 3 और 2 है ही नहीं। यहाँ देखिए ये क्या है, 3 और 2 है क्या, हाँ बिल्कुल सर, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अच्छा B और C क्या है, 3 5 है, तो 2 से कैंसिल करो, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। क्या इसको सॉल्व करेंगे क्या आप? बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशियो तो कभी बदलेगा नहीं। आपकी एज आपके फादर की एज के साथ जो रेशियो रखती होगी, चाहे आप घर पे रहें चाहे बारात में रहें, हर जगह रेशियो सेम सेम रहेगा दोस्त। अगला सवाल देखिए। पी का पी परसेंट, बहुत बार आया सवाल। पी का पी परसेंट दे रखा है भैया 36, तो आपने कहा सर पी को पाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा 100, 36 को पाएगा 3600 हो जाएगा। यहाँ से पी की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो करेक्ट जवाब आएगा सर पी की वैल्यू 60 हो जाएगी, 60। नेक्स्ट, 12 कलमों का क्रय मूल्य, 12 कलमों का यहाँ पे क्रय मूल्य होगा, कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य। 15 कलमों के विक्रय मूल्य के, मतलब कि 12 पेन का कॉस्ट प्राइस ये इक्वल है 10 पेन के सेलिंग प्राइस के। कुछ नहीं करना इसमें आपको, सीधे 12 माइनस 10 बटे 10 आउट ऑफ 100। क्या कर दिया भाई मैंने, कितना खरीदा, बाई माइनस सेल डिवाइडेड बाई सेल आउट ऑफ 100%, यही इसका फॉर्मूला है। तो करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का कितना होगा, 20% आ जाएगा, 20%। एक एक सवाल चुन चुन के ले आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे आगे भी। साइन 45, यहाँ भी कॉस 45 होना चाहिए। साइन 45 के साथ साथ यहाँ पे क्या है, कॉस 45 है। अब आपको पता होना चाहिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस, इसको सही कर लीजिए, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ये 2/√2 हो जाएगा। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट जवाब √2 ही आ जाएगा। √2 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे ही झंडू बाम क्वेश्चन आते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12-18 दिन में, ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, बी 18 दिन में। 12-18 का एलसीएम कितना होता है, 36। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, दोनों मिला के 36 काम पूरा करना, और एक दिन में 5 काम करते हैं। 36/5 का मतलब हो जाएगा 7×5 = 35, और एक 36/5 मतलब ए ऑप्शन आपके इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। अगला और 10वां सवाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लो। 18×5 = 90, आपने कहा सर पता चल गया 25 मीटर पर सेकेंड। कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात है, वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा। इससे बाहर कुछ आना जाना नहीं है। किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना दिया भाई, 120। लंबाई दे रखा है 15, चौड़ाई का हमको पता नहीं, बराबर 120। तो यहाँ से चौड़ाई 120/15 बोले तो 8 आ जाएगा। यहाँ क्या दिया है
कि इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर देन फाइंड इट ब्रेथ। कितना आ जाएगा? 8 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां सवाल। 12,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज। देखो भाई, 1 साल का ब्याज 6% है, 3 साल का ब्याज 18% हो जाएगा। 12,000 गुणे 18/100 मैं कर दूं ऐसे। आप कहेंगे सर इकाई पे 6 आएगा, इकाई पे कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आना ही पड़ेगा। सॉरी, इकाई पे 6 नहीं आएगा। हाँ, क्षेत्रिक 18, 12, 8 दूनी 16। एक बार गुणा करके देखिए, 1200 120 गुणे 18, 18 18 12 18 180 36 2 16 2160 आएगा भाई। 2160 ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, ये सही नहीं है। आपका करेक्ट आंसर 2160 होगा, 2160। अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि बताओ इसमें ए और बी का मान क्या होगा। ये बी है, बी डिग्री। तो आपको बता दूं कि कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल हैं और कुछ ऐसा फिगर कभी भी आपके सामने आ जाए तो मेरे बच्चा, एक साइड की सभी चोंच जो होंगी उनका जोड़ दूसरी साइड की चोंच के जोड़ के बराबर होगा। तो देखो, एक साइड की ये चोंच ए है, ये चोंच बी है, ये 45 है, तो ए और बी का मान भी कितना आएगा? 45 ही आएगा। बिल्कुल कोई ज्योमेट्री नहीं लगानी है, आपको बस पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। ए और बी 40 है और ए गुणे बी 375 है। ए गुणे बी 375 है, तो पता चल गया ए और बी में किसी के पास 5 जरूर होगा। लेकिन मैं यहाँ गुणा करूँगा, साफ साफ 500 आ जाएगा। यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ गुणा करके देखो तो कितना आएगा? 15 5 75 और 15 दूनी 30 7 37। मतलब ए और बी दोनों कितना है? 15 और 25। ये रहा आपका लास्ट सवाल। 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 3 7 गुणे 9 मस है। एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या दोनों में 2 कॉमन है? नहीं है। 5 कॉमन है? नहीं है। 3 कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो आप समझ गए होंगे, जब ये मॉडल पेपर आप देखेंगे और आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको एकदम रियल ये फीलिंग आ रही होगी कि यार ये तो वही पेपर है जो एग्जाम में आया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में, ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो बने रहे मेजर कलसी क्लासेस के साथ और हम और आप मिलकर लिखेंगे सफलता की नई इबारत। आपको पता है कि 15 मैथ्स के साथ साथ 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे आपने देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। मैंगो को ये लिखा है तो देखो यम को यन लिखा है, मतलब 1 प्लस किया है, तो आर को अगर 1 प्लस करेगा तो यस हो जाएगा। यस 3 जगह है। ए को सी लिखा है, मतलब +2 किया है, तो फिर यहाँ पे यस सी ही आएगा। यस सी आएगा तो 2 जगह आ गया। अब यन को क्यू मतलब +3 किया है, तो यहाँ पे +3 करेगा तो 16 आ जाएगा। ये भी खत्म हो गया। करेक्ट आंसर SCPI एक्शन हो जाएगा। पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने 1-2 पैटर्न पे आपको बात समझ में आ जाएगी। आपसे क्या करें कि भाई ये क्या है? 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर -2 0 आएगा। ये क्या है? 3 का स्क्वायर -3 तो 6 आएगा। ये 4 का स्क्वायर -4 तो 16 में 4 गया 12 आएगा। ये 5 का स्क्वायर -5 तो अगला टर्म होगा 6 का स्क्वायर -6 बोले तो 30 आ जाएगा। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग क्लिक करता है, कई बार नहीं करता। 4 के विपरीत कौन आएगा? क्या बोल रहे हैं? 4 के विपरीत एक डाइस है ये। तो ये कैसा डाइस है? तो आप कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब कि मानक पासा है। और मानक पासे की पहचान क्या है कि हमेशा इसका जो अपोजिट होगा उसको जोड़ के 7 आएगा। तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का पूछता तो 6 हो जाता, 5 का पूछता तो 2 हो जाता। नेक्स्ट 7:20 का दर्पण प्रतिबिंब। आपको दर्पण प्रतिबिंब के लिए 11:60 से माइनस करना पड़ता है, तो 7:20 आप घटाइएगा तो 4:40 आएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। ये आपका लास्ट सवाल है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। तो ए से बी का संबंध क्या है? बेटी है यार। ए बी का पिता है लेकिन बी उसका बेटा नहीं है। बेटा नहीं होगा तो क्या होगा? बेटी होगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीजनिंग के आते हैं। उम्मीद करता हूँ मॉडल पेपर लगाएंगे, आपको रोमांच होगा। जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं आपके आर्मी अग्निवीर में जो आपका GD WMP TDN में 15 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आते हैं वो किस तरह के आते हैं, कैसे प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए ताकि आगामी परीक्षाओं में आप एक अच्छा प्रदर्शन कर पाए।
बिल्कुल हूबहू पेपर के जैसा प्रश्न है। आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। आइए बच्चे देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा है, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है, हार्ट बीट की रेट क्या होती है। तो देखिए, मनुष्य जो है 0.8 सेकेंड में एक बार उसकी धड़कन होती है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। टोटल 1 मिनट में 72 बार जो है आपका हृदय क्या होता है, धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार लगभग। महिलाओं में थोड़ा ज्यादा धड़कता है, 75 बार। बच्चों में और भी ज्यादा है, 100 से 120 बार। तो चलिए, यहां पूछा था स्वस्थ मनुष्य का, तो 72 एवरेज। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कार्य क्या है, थिंकिंग है, बैलेंसिंग द बॉडी है, बोथ एंड बी। देखिए, जो ब्रेन है ये हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पूरा काम करता है, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी भी देगा, किस काम को कैसे करना है इसको भी जज करवाएगा, साथ ही साथ हमारा जो शरीर का संतुलन है उसे भी बनाए रखने की काम करता है। तो यहां पर बोध हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त शुद्ध कहां होता है। देखिए, रक्त शुद्ध कहां होता है, ऑप्शन देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है, फेफड़े, हृदय और गुर्दा। लग रहा होगा कि ये सभी दिया भी है, सभी नहीं। रक्त शुद्धि का कार्य होता है फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन मिलाया जाता है रक्त में। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फेफड़े, लंग्स। क्लियर। नेक्स्ट है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है ठंडे प्रदेशों में, याद रखिएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है गैसी थर्मामीटर में। तो ये क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, तो उसको देख लीजिएगा। इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन से हैं। देखो यहां पर दिखा हम जो है रोहू और कोबरा। तो यहां पर रोहू और कोबरा जो है, यहाँ मेढक, ये तीनों जो है कोल्ड ब्लडेड जो है एनिमल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण भैया कब होगा, पृथ्वी पर हम है, सूर्य हमसे दूर है, बीच में चंद्रमा आए, हमें सूर्य नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है सर, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो ये सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो बिजली का जो चालक अच्छा है, अगर इसमें चांदी ऑप्शन होता तो चांदी हो जाता, बट चांदी नहीं है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका, तांबा। तांबे का प्रयोग मनुष्य सबसे पहले सीखा था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ए से रतौंधी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बच्चों देखिए, आरबीजीडी एग्जाम 2026 के लिए मेजर कलसी क्लासेस बैच लेकर आ चुकी है, जिसकी विशेषताएं क्या है जरा सा देख लीजिएगा। इसमें आरबीजीडी एग्जाम की बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है, शानदार पुस्तकें आपको एकदम परीक्षा पैटर्न की मिल जाएंगी, रेगुलर यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल हूबहू ऐसा जैसा पेपर बनता है, और आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ जाएगा। अच्छा कि जैसे पेपर आता है वैसे ही आपका मॉक ले लिया जाता है, कभी होगी तो सुधार कर लेंगे। हॉस्टल और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, आपको कहीं भटकना नहीं है। मेडिकल के लिए थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, तो सुधारने के लिए मेजर खलसी क्लासेस आपके साथ जुड़ी रहेगी। हॉस्टल की व्यवस्था है, रह के पढ़ना, लाइब्रेरी सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग जस्ट आपके ऑफलाइन जो ब्रांच है हम लोगों का, उसके सामने ही फील्ड है मेजर कलसी का, जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि बच्चे फिजिकली फिट रहे और भर्ती के लिए हमेशा तैयार रहे। इससे रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप 9696330033 पे कॉल करके जो है कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ये हमारी टीम है जिसमें आप सबसे परिचित होंगे अगर आप आर्मी की तैयारी करते होंगे तो। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एटीपी क्या है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर की ऊर्जा इकाई है ना। ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बर्फ के पिघलने का तापमान कितना है। तो बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पिघल जाता है, और जल का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री पर न्यूनतम और घनत्व क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही तो जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होगा वो लाल होता है, तो यहां पर आपका ब्लड ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, सबको पता है, बचपन से पढ़े हो आप लोग बेटा, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं वृत्तीय कक्षाओं में, और उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। देखिए, धातु पारे के साथ जब मिलेगा अमलगम बनाएगा। अमलगम कौन नहीं बनाता अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, अमलगम कौन नहीं बनाएगा अगर पूछ देगा, तो अमलगम लोहा पारे के साथ नहीं बनाता, इसीलिए पारे को लोहे के बर्तन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा अमलगम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। अमोनियम क्लोराइड, देखिए अमोनियम आयन का +1 और क्लोरीन का -1, एक एक मैच कराओगे तो ये बन जाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, जिसे नौसादर भी कहते हैं। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोहे में जंग लगना क्या है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल चेंजेज है जिसमें लोहे का भार बढ़ जाता है। ये भी प्रश्न पेपर में बहुत पूछता है। ये ऑक्सीकरण कहलाता है और संक्षारण प्रकृति होती है। ये जो है ऑक्सीजन के साथ लग करके जो रस्ट बनाता है। अब आर्मी क्लर्क, WMP, TA, इस सभी के लिए बैच स्टार्ट है मेजर कलसी क्लासेस में। आप जुड़ करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं, एक सटीक वे में तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है इस परीक्षा में सुनिश्चित हो जाए। और कोई भी क्वेरी के लिए आप 9696330033 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। बच्चों, मन लगा के तैयारी करो। जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए आर्मी GD, WMP, TDN के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिशनल GK लेकर के आया हूं, जिसमें इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्नों का कलेक्शन है। इसे आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आइए आखिर देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो आपके यहाँ पूछे जा चुके हैं और फिर आने वाले हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर द ओरिजिनेटर ऑफ द पोइटिक स्टाइल कॉल्ड मुबैयान राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी। फारसी में लिखी, 9 उर्दू में लिखी, 9 तुर्की भाषा में लिखी। तुर्की में भी लोकल भाषा जिसको आप चगताई तुर्की कहते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। विच मुगल रूलर रूल्ड 2 टाइम्स, 2 बार शासक बना। तो शाहजहां बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाहजहां का कार्यकाल 1628 से लेकर 1658 तक रहा। जबकि हुमायूं, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हुमायूं है, जो 1530 से 1540, इसके बाद इसे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने भारत से बाहर खदेड़ दिया। और फिर यह 1555-56 ईस्वी में भारतीय मुगल बादशाह बनता है, सिकंदर शाह सूर को हरा करके। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन बी होगा, हुमायूं। आइए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। विच मुगल एम्परर डाइड आफ्टर फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ द दीन पनाह। दीन पनाह शहर भी है जिसे शेरशाह सूरी ने बसाया था, आई एम वेरी सॉरी, जिसे हुमायूं ने बसाया था। और शेरशाह सूरी ने इसी दीन पनाह महल में इसने क्या किया, शेर मंडल सीढ़ी बनवाया था, और उसी सीढ़ी से पुस्तकालय से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं किस पुस्तकालय से गिर करके मरा, शेर मंडल की पुस्तकालय से, जो कि दीन पनाह की दूसरी बिल्डिंग थी। तो करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगरा में किसका स्थित है?
मुमताज़ महल और शाहजहाँ का स्थित है, जबकि फतेहपुर सीकरी यहाँ किसी का मकबरा नहीं, यह अकबर की राजधानी थी और काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। आइए, मुगल बादशाह जिसने लगभग 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, अभी इसी की चर्चा हम लोगों ने किया, हुमायूं, ऑप्शन सी हुमायूं। भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो ये था, ये हु इंट्रोड्यूस द रूपी कॉइन्स इन इंडिया। जो रुपया नामक सिक्का है जो कि चांदी का हुआ करता था, शेर शाह सूरी। इंग्लिश में यहाँ ऑप्शन बेटा गलत है, शेर शाह सूरी। हिंदी के आधार पर हम लोग चलेंगे। शेर शाह सूरी ने पहली बार चांदी का रुपया नामक सिक्का चलाया, जो आज अंग्रेज भी अपना बनाए और हमारे आधुनिक भारत की मुद्रा रुपया है, जिसका सिंबल आर क्रॉस दिया गया डी उदय कुमार के द्वारा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनवाई गई? तो जीटी रोड, देखिए भैया, जीटी तो अंग्रेजी नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अगर ऐसा रहेगा तो आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन। क्यों? क्योंकि ऑकलैंड ने बनवाया। अगर शेर शाह सूरी मारेंगे तो यह शेर शाह सूरी मार्ग बनवाया था, न कि जीटी रोड। तो एकदम आँख बंद करके आप कौन सा सही मारेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, अर्थात भारत सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट। आइए, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 किसने किसको हराया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, 9। महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, 9। पृथ्वीराज ने महमूद, 9। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराया। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य होता है और द्वितीय तराइन का युद्ध में गोरी विजयी होता है और भारत में तुर्की सत्ता स्थापित करता है। आइए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ के अनुसार किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किसने? तराइन का प्रथम युद्ध ने एक ऐसे क्षेत्र खोलेगा, क्योंकि यह तो गोरी पराजित हो गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध, एकदम करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन बी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन कहाँ पर स्थित है बेटा? इट इज़ लोकेटेड इन नाउ दिस टाइम हरियाणा, हरियाणा में स्थित है। खानवा का युद्ध बाबर के मध्य हुआ, इसके ढेर बाद की कथा है। पानीपत का प्रथम युद्ध भी बाबर काफ़ी बाद की प्रथा है, युद्ध है। आइए अगला प्रश्न। 1194 ईस्वी का प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? किसके मध्य? मोहम्मद गोरी और जयचंद। बिल्कुल सही, 100% सही। चंदावर का युद्ध जो कि गाहड़वाल वंशी शासक जयचंद थे, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है और जयचंद मार दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदावर वर्तमान में भारत के किन दो स्थानों के बीच में स्थित? बहुत जबरदस्त प्रश्न है बेटा। इटावा एवं टुंड्रला, 9। कन्नौज एवं इटावा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्नौज और इटावा के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए, अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत कब आया था? लास्ट टाइम, व्हेन डिड मोहम्मद गोरी लास्ट विजिट इंडिया? कब आया भाई? 1195, 9। 1197, 9। 1202 कोई मतलब नहीं तब तक। ये कब आया अंतिम बार? 1205 में। 1205, 1202 कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1205 में भी आ रहा। 1205 में अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत आया, ऑप्शन सी सही। आइए अगला प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ने के समय हत्या कर दी गई? अंधखुद, दमियक, लाहौर, 9। कहाँ पर? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, दमियक। दमियक में नमाज अता करने के समय दो खोखर जात के लोग
मस्जिद में छिपे थे और नमाज अता करते समय उन्होंने एकदम चमचमाती हुई तलवार से मारा। जैसे ही मोहम्मद गोरी झुकता है सिजदा करने के लिए और तुरंत सरधड़ से अलग हो गया। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी दमयक। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी या इल्तुतमिश? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। यह संस्कृत भाषा और यहाँ की मुद्रा से बहुत प्रभावित था, इसीलिए इसने अर्थात मोहम्मद गोरी ने इस प्रकार के सिक्कों पर लेख लिखवाए। आइए और अंतिम प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी के अंकन वाले सिक्के जारी करने का श्रेय भी किसे जाता है? मोहम्मद गोरी को जाता है। तो इसका भी करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ये रहे हमारे शानदार जबरदस्त आपके एग्जाम आर्मी जीडी के 15 क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार बेहतरीन प्रश्नों को अगली बार हम लेकर जियोग्राफी और करंट से रिलेटेड प्रश्नों को आएंगे। तो आप निस्संदेह इस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को हमारी टीम के द्वारा जारी इस मॉडल पेपर को आप निरंतर देखते रहिए। तब तक आप बेटा फिट रहें, मस्त रहें। जय हिंद।